अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ। ये मेरा वीकेंड का व्लॉग था और इस वीकेंड हम आए थे दुबई मॉल। तो मैंने सोचा कि इसका व्लॉग आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। दुबई मॉल आए हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है। हम 2018 में लास्ट टाइम आए थे, उसके बाद कोविड वगैरह हो गया तो बस फिर हम आ ही नहीं सके। तो मम्मी बच्चे भी आए हुए थे तो हम लोग इनको लेके आए थे दुबई मॉल। और यहाँ पे हम मम्मी के लिए व्हील चेयर ले रहे थे। ऐसे तो बाकी सारे मॉल्स में व्हील चेयर जो है वो फ्री होती है, लेकिन यहाँ पे जो है 50 दिरहम पर आवर के हिसाब से हमें मिली थी। यहाँ पे कोई चीज़ फ्री नहीं थी, तो इसीलिए दुबई मॉल है, यहाँ हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पे हम आगे थे और यहाँ टॉप फ्लोर से नीचे ये था स्नो रिंग, जो आइस रिंग है। वहाँ पे लोग बच्चे जो हैं वो स्केटिंग कर रहे थे। बच्चे क्या बड़े क्या सब स्केटिंग कर रहे थे। तो ये जो है इन्होंने स्केटिंग की जगह बनाई हुई है। इसके भी कुछ टिकट्स होते हैं, लेकिन हम लोग कभी कर नहीं सकते, तो इसलिए हमें कभी इस चीज़ की एक्साइटमेंट भी नहीं रही कि हमें ये करना है। तो ये था आइस रिंक। यहाँ पे दुबई मॉल में काफ़ी बच्चे और काफ़ी बड़े जो हैं वो यहाँ पे दिख रहे थे। उसके बाद ये जो ऊपर आपको विंडो सी नज़र आ रही है, ये जो है ये यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं। सिनेमा साइड से ये हैं, तो इसका व्यू इस तरफ नीचे आइस रिंग की तरफ बना हुआ है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। तो दुबई मॉल में आके तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए हम सब तो जॉगर्स पहन के आए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो फिर अब हम टॉप फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ चुके थे नीचे, और जो है सामने जो है ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल था, जिसे देख के अजान भी कह रहा है वाओ। तो ये वाटरफॉल था। यहाँ पे हम बहुत बार पहले आ चुके हैं, लेकिन बस मम्मी बच्चों को हम लेके आए थे और बहुत टाइम हो गया था कि हम आए ही नहीं थे यहाँ पे। तो ये वाटरफॉल बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना हुआ है, नीचे तक पानी जाता है और कुछ स्टैचू ऐसे बनाए हुए हैं जैसे कुछ लोग जो हैं वो जंप कर रहे हैं। तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल से बना हुआ था। तो यहाँ पे खड़े हमने थोड़ी पिक्चर क्लिक की और वाटरफॉल की बिल्कुल जैसे ओरिजिनल वाटरफॉल की आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद यहाँ से हम जा रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ पे था दुबई एक्वेरियम, जो कि बहुत बड़ा एक्वेरियम बना हुआ है और अंडर वाटर ज़ू बना हुआ है। तो हमने कहा वहाँ जाते हैं और बच्चों को फ़िश वगैरह दिखाते हैं। तो लिफ्ट से नीचे आते ही राइट साइड पे मुड़ते ही ये हमें बड़ा सा एक्वेरियम नज़र आया था। यहाँ पे हर बंदा आपको पिक्चर्स, वीडियोज़ और जो है ना कैमरों के साथ नज़र आएगा, कि हर कोई जो है ना यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और वीडियोस बना रहा था। यहाँ पे इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी फ़िश रखी हुई थी, बहुत ही कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, कुछ कलरफुल थी, बहुत ही मज़े मज़े की यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी। यहाँ पे शार्क भी आपको नज़र आती है, स्टिंगरे थी, हैमर फ़िश थी और बहुत सारी वैरायटी में इन्होंने फ़िश रखी हुई थी। इसको मेंटेन पता नहीं ये कैसे करते हैं, इतना बड़ा एक्वेरियम है और इतनी ज़्यादा फ़िश हैं, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि फ़िश देखने के लिए। आप जो ये लोग देख रहे हैं जो कि उस साइड पे हैं, जो करीब से एक्वेरियम देख रहे हैं, इसके लिए भी सेपरेट टिकट होता है अंदर से करीब से देखने के लिए, वरना बाहर से आप फ्री में देख सकते हैं। तो ये देखें, इधर एक्वेरियम के ऊपर इतना ब्यूटीफुल सा उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे स्टार्स हों और स्काई हो, तो ग्लिटरी सा लग रहा था, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था एक्वेरियम के साथ। पे बिल्कुल एक्वेरियम जो है ना, उन्होंने वो ओशंस की तरह नीचे कोरल्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ था। तो ये देखें, स्टिंगरे बिल्कुल ऐसे जैसे चीता का प्रिंट होता है ना, वैसे स्टिंगरे के ऊपर प्रिंट था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी लग रही थी। प्लेन स्टिंगरे भी थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ग्रे कलर में थी, और कुछ थी जिनके ऊपर जो है ना वो चीता प्रिंट था, जैसे चीते का प्रिंट होता है उस तरह का। तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और पीछे उनकी अच्छी खासी लंबी दुम थी, तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो अजान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो एनिमल्स और फ़िश वगैरह के लिए बहुत खुश होता है देखते हुए।
उसके बाद ये हम आगे आगे थे, यहाँ पे था द सूक। सूक अरबी में जो है वो मार्केट को कहते हैं, यानी बाज़ार को कहते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा सूक बना हुआ था जहाँ एक्सपेंसिव तो बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स थी। तो दुबई मॉल जो है ना सिर्फ आपके घूमने के लिए और देखने के लिए है। यहाँ से लोग भी शॉपिंग करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इससे आपको बाहर वही सेम ब्रांड जो है वो कम पैसों में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के जितने ज़्यादा रेंट उनको पे करना पड़ता है उतनी ही यहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो जी ये देखें, ये है रियल डायनासोर का स्केलेटन जो कि यहाँ पे एज अ स्टैचू रखा हुआ था। ये रियल स्केलेटन है डायनासोर का। तो जो लॉन्ग टेल वाले डायनासोर्स थे ये उसका स्टैचू था। तो नीचे ये उसकी यहाँ पे एक बोन रखी हुई थी और एक स्क्रीन पे अरेबिक में सारी उसकी डिटेल चल रही थी और दूसरी स्क्रीन पे इंग्लिश पे चल रही थी, जिनको अरेबिक नहीं आती उनके लिए। तो ये स्केलेटन के पास आके ना हमें 2018 की याद आ गई थी। उस टाइम अजान तो पैदा नहीं हुआ था। इनाया जो थी वो 2.5 साल की थी और यहाँ पे इसी तरह हम स्केलेटन देख रहे थे। उस टाइम भी मम्मी बच्चे आए हुए थे और अनाया हमसे यहाँ पे गुम हो गई थी क्योंकि हम स्केलेटन का जब वो पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, तो अनाया जो है वो यहाँ से पता नहीं गोल घूमी और पता नहीं उससे रास्ता इधर उधर हो गया और वो 2 मिनट बाद हमें ख्याल आया कि अनाया तो थी नहीं यहाँ पे। तो वो बहुत बुरा जो है ना दिन था कि कोई आधे घंटे बाद अनाया हमें मिली थी। और दुबई मॉल इतना बड़ा मॉल है और वहाँ बच्चे को ढूंढना ना, हमारा तो बिल्कुल सांस निकल गया था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गई थी। तो ये है जी यहाँ से बाहर का रास्ता जहाँ आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा नज़र आता है। तो यहाँ से हम आगे थे बाहर और ये देखें जी, ये है बुर्ज खलीफा। ये आपको दुबई में हर तरफ से नज़र आ जाएगी, लेकिन यहाँ से करीब से देखने का ना वो एक अलग ही मज़ा है कि एकदम आप बाहर निकलते हैं और एक इतनी बड़ी सी चीज़ देख के ना एकदम आपको फ़ील होता है कि ये मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तामीर की गई है, कैसे बनाई गई है। तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने एक लेक सी बनाई हुई है जहाँ यहाँ पे वाटर फाउंटेन होता है, फाउंटेन शो होता है, यानी सॉन्ग के साथ वाटर आपको डांस करता नज़र आता है। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हम वही देखने यहाँ आए थे, फाउंटेन शो। और यहाँ पे जो है नीचे लेक पे बोट्स भी घूमती रहती हैं। इसके टिकट्स होते हैं कि फ़ाउंटेन शो चलते वक्त लोग इस पे बैठते हैं और ये आपको फाउंटेन शो जो है ना गोल आसपास घुमा के दिखाती है। तो दूसरी साइड पे जो है ये सारा सूकल बाहर था। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, ऊपर कुछ होटल अपार्टमेंट्स थे, दूसरी साइड पे सारा वो था। तो हमने एक बंदे से पूछा कि फ़ाउंटेन शो कब है, तो उसने बोला कि 6 बजे स्टार्ट होगा। तो अभी तो 5 बज गए थे, तो फिर हमने कहा चल के कहीं बैठ जाते हैं। तो हम बस यहाँ वहाँ सारी जगह ढूंढ रहे थे बैठने के लिए। तो यहाँ हम जब आए पीछे तो यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल बना हुआ था, बिल्कुल हल्का हल्का वो दीवार की एजेस के साथ से यूँ नीचे जा रहा था और दूर से यूँ लग रहा था कि वो पीछे तक पूरी एक लेक है। लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी डेप्थ कितनी है कि आपको लेक दिख ऐसे रहा है कि ये लेक है, लेकिन ये देखें इसमें 1 इंच भी पानी नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि वो मेरे हस्बैंड फिंगर लगा रहे थे तो उनका फिंगर भी जो है ना वो डिप नहीं हो रही, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनाया हुआ है कि वो दूर से ऐसे लगता है कि पूरी एक लेक है। तो बस यहाँ नीचे जगह बनी हुई थी, हमने यहाँ बैठ के गपशप की और साथ ही हमारे ऊपर ये देखें बुर्ज खलीफा था और नीचे जो है वो ब्यूटीफुल सा उसका व्यू था सारा, के नीचे उन्होंने जो वो वाटर सा बनाया हुआ है जो कि दिख ऐसा लेक रहा था वो था। और यहाँ पे ही किसी की जो है ना वो वेडिंग की सारा सेटअप लगा हुआ था बुर्ज खलीफा के साथ ही नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है ना वेडिंग किसी की थी और सारे वेडिंग सेटअप लगा हुआ था और वेडिंग केक भी नज़र आ रहा था। अब ये पता नहीं है, लेकिन दिख ऐसे रहा था जैसे किसी क्रिश्चियंस की मैरिज होती है उस टाइप की सेटअप था सारा। और यहाँ पे बड़ा सा केक भी पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पे घंटा एक बैठने के बाद जैसे 6 बजने लगे तो हम आ गए थे लेक के करीब और यहाँ पे फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला था। जैसे आपको थोड़ी सी लाइट्स चमकती नज़र आ रही होंगी पानी के अंदर, तो ये शो करता है कि फ़ाउंटेन शो नेक्स्ट 1 से 2 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। तो अब आपको सारी चारों तरफ ना लोग ही लोग नज़र आएंगे, चारों तरफ सारे लोग थे और इतनी रश हो जाती है यहाँ पे फ़ाउंटेन शो के टाइम पे कि आपकी सोच है, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
अज़ान जो है वो यहाँ पे काफ़ी हैरान था इसको देख के, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम था कि वो दुबई मॉल आया था। 2019 में ये पैदा हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया था, तो हम इसको फिर लेके ही नहीं आए थे। तो सब बड़े एक्साइटेड थे यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये अरेबिक सॉन्ग के साथ जो है ना सारा वाटर जो है वो आपको डांसिंग करता नज़र आ रहा है। मैं कॉपीराइट क्लेम की वजह से आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि प्रॉपर सॉन्ग के साथ जो ये मज़ा कर रहा था ना, वैसे ऐसे आपको शायद देखने में ना मज़ा करे। जितनी हाई बीट सॉन्ग की जाती है उतना हाई ये वाटर जाता है। बस माउंटेन शो देखने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे, और अब बस यहाँ पे दुबई मॉल में जो कुछ था हम सब देख चुके थे और बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे चल के। और अब जहाँ तक हम आए थे यहाँ से वापस हमें पार्किंग तक जाना था, और हस्बैंड जो है वो मम्मी और अचान के साथ तेज़ आगे जा रहे थे, और यहाँ हमसे वो गुम हो चुके थे। हमें नहीं पता चला वो कहाँ गए। और यहाँ जो ज़रवा है उसके ऑलमोस्ट रोने वाली शक्ल बन चुकी थी, क्योंकि जो है ना वो डर जाती है एकदम घूमने से। हालांकि मैं उसके साथ थी, और यहाँ अनाया जो है ना उसकी नकल उतार रही थी कि अब आप ही ऐसे रो लेगी। खैर हमने कॉल पे थोड़ा बहुत कोऑपरेट करके बातचीत करके पहुँच गए थे, मिल गए थे। इतना भी ज़्यादा देर नहीं लगी, 15-20 मिनट ही उन्होंने हमारा वेट किया, तो हम लोग जो है पहुँच गए थे बाहर। तो जी हम जैसे ही बाहर निकले तो रात के टाइम दुबई बुर्ज खलीफा पे जो है वो लेज़र शो होता है। तो हम जैसे ही निकले और बहुत ही अच्छी जगह पे सिग्नल जो है वो बंद हो गया था, तो यहाँ सिग्नल के बिल्कुल सामने जो है ना बुर्ज खलीफा पे लेज़र शो नज़र आ रहा था। तो हमने लेज़र शो यहाँ एंजॉय कर लिया था, क्योंकि ये सिग्नल जो है वो काफ़ी बड़ा था, तो काफ़ी देर तक यहाँ गाड़ी रुकी रही और हम लेज़र शो एंजॉय करते रहे। काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है ना वो फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, स्नेल का था, मोर थे, गुलाब रोज़ नज़र आ रहे थे, गुलाब के जो फूल होते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये लेज़र शो होता है, हर दफ़ा डिफरेंट होता रहता है इस पे। तो बस यहाँ पे सिग्नल जो है वो खुल चुका था, तो बस जाते जाते आप देख सकते हैं कि लेज़र शो चलता जा रहा था, और बस तकरीबन ये एंड होने वाला था, क्योंकि सिग्नल काफ़ी बड़ा था। तो हमने सुकून से वीडियो भी बना ली और इन्जॉय भी कर लिया, लेज़र शो देख भी लिया, कि बच्चों ने नहीं देखा हुआ था तो उन्होंने देख लिया बाहर आके, क्योंकि रात में होता है और हम डे टाइम में ही जा चुके थे, तो फिर हम लोग बहुत थक गए थे, इसलिए हम निकल आए थे। तो लेज़र शो ख़त्म होने के बाद रात को बुर्ज खलीफा आपको ऐसे लाइटिंग में दिखता है। ये रात में टाइम जो है ना बुर्ज खलीफा पे ऐसे लाइट्स ऑन रहती हैं, तो वो काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। तो जी ये है पूरा डाउनटाउन दुबई, ये पूरे को डाउनटाउन दुबई देख कहते हैं, और ये छोटा सा एरिया है जो बहुत ही लग्जूरियस है, जो आपको बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में नज़र आता है, कि जो लग्जूरियस दुबई दिखाते हैं, जिसको देख के लोग कहते हैं कि दुबई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सेंटर एक दुबई का है, दुबई डाउनटाउन, जिसको इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल करके बनाया हुआ है। तो मूवीज़ में आपको ये दुबई दिखता है। तो जी ये देखें, ये एक और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है दुबई वालों की, जो इन्होंने यहाँ बनाया है, दुबई फ्यूचर म्यूज़ियम। बहुत जल्द हम यहाँ पे भी हमारा प्लान है कि जाएंगे, और आपको ज़रूर मैं अंदर से भी विज़िट करवाऊँगी। इस टाइम आप बाहर से देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल इन्होंने ये बिल्डिंग तामीर की है। ऊपर अरेबिक में आयत लिखी हुई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। तो बस उसके बाद जो है हमें भूख लगी हुई थी, तो कुछ अरेबिक खाने का मूड था, तो हम आ गए हैं ये अल रेहान होटल। ये एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, तो हमें इसका खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। इसका बाहर की टेबल सिटिंग भी है, लेकिन हमें अंदर बैठना का जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नीचे एक तो थके हुए हो, आराम से हम बैठ सकते हैं नीचे। तो बस हम यहाँ नीचे बैठ के थे, और जो एज़ यूजुअल हमारी फेवरेट डिशेज़ हैं यहाँ की, हमने वो ही ऑर्डर की थी। तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे वैसे ही वो लेंटल सूप एज एपिटाइज़र सर्व करते हैं, और सबके लिए जो है ना ये रायते होते हैं, वो रायता भी ला देते हैं। और ये था हुमस, जो कि अरेबिक हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ज़रवा को नहीं पसंद, उसको बस दिल ख़राब होता है इसको देख के, वो बिल्कुल नहीं खाती, हम सारे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये हमारा आ गया था होल ग्रिल चिकन, साथ फ्रेंच फ्राइज़ थे, और साथ ये मिक्स ग्रिल था, और साथ ये अरेबिक राइस थे, कुछ ग्रीन राइस थे, ज़ाफ़रानी राइस थे, वाइट राइस थे, 4 किस्म के डिफरेंट राइस थे।
तो जो कि थे नमकीन नमकीन, कोई बहुत मिर्चों वाले नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा यमी थे। तो बस हमने खाना एंजॉय किया, उसके बाद हम चले गए थे घर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि छोटा सा व्लॉग, ये मेरा आई नो काफ़ी बड़ा व्लॉग था, लेकिन बहुत सारी एडिटिंग करने के बावजूद भी ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मिलती हूँ आपसे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।